अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने बच्चों को एडिशन किस तरीके से समझाना है। ठीक है, आप बच्चों को कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप बच्चों को एडिशन इंट्रोड्यूस करते वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चे जल्दी जो है वो इन ट्रिक्स से एडिशन को सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये ब्लॉक्स। ठीक है, मेरे पास ये ब्लॉक्स थे तो मैंने ये ब्लॉक्स ले लिए। आपके पास नहीं हो तो आप घर में मौजूद कोई भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं जिसको आप बच्चों को जमा करना, ऐड करना बच्चों को आप सिखा सकें। ठीक है, और अगर ये ब्लॉक्स हैं तो ये ब्लॉक्स बेस्ट हैं बच्चों को एडिशन इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और इसके थ्रू आप बच्चों को कलर रिकग्निशन भी सिखा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इन ब्लॉग्स के थ्रू आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि मैंने एडिशन बच्चों को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, सम टाइम मैं जो है ये फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर लेती हूँ और सम टाइम जो है मैं वो डायरेक्टली बोर्ड पे भी बच्चों को राइट करके समझाती हूँ, बताती हूँ एडिशन किस तरीके से करना है। ठीक है, एडिशन इंट्रोड्यूस करने से पहले बच्चों को 1 से 10 तक काउंटिंग लाजमी आनी चाहिए, उसको नंबर्स की रिकग्निशन आनी चाहिए। ठीक है, नंबर्स का पता होना चाहिए कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। एटलीस्ट रिकग्निशन बच्चों को आनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए नंबर्स की। ठीक है, और आपने इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर आप बच्चों को करवाएं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप कोई भी चीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो बच्चे उसको दिलचस्पी से और इंटरेस्ट लेके बच्चे जो है वो करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और जब बच्चे इन्जॉय करते हैं ना तो फिर वो चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं कि हाँ ये ऐड इस तरीके से होता है, सब्ट्रैक्ट इस तरीके से होता है। और अगर आप लेटर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो लेटर्स भी अगर आप ऑब्जेक्ट्स की या किसी भी ऐसी एक्टिविटी के थ्रू करवाएंगे तो वो बच्चे लेटर्स की रिकग्निशन भी बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉपी पेंसिल देने से बेहतर है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू या नॉर्मल जिस तरीके से वो खेल रहे होते हैं तो खेल खेल में आप उनको लर्निंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हमने ऐड किस तरीके से करना है। यहाँ पे हम 2 नंबर ले लेंगे। ठीक है, और अरमान आपको जो है वो ऐड करके बताएंगे कि आपने किस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, अरमान आगे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या लिखा है, 2 2 प्लस। ठीक है, 2 प्लस 1। ठीक है, अब ये कौन है, 2। अब आप यहाँ पे 2 ब्लॉक्स रखें काउंट करके जल्दी से। 2 और ये कौन है, 1। अब यहाँ पे आप कितने ब्लॉक रखेंगे, 1। चले 1 ब्लॉक रखें जल्दी से। बस 1 रखें। ये कलर कौन सा है, रेड। यहाँ रखें 1। चलें, अब आप काउंट करके बताएं सारे कितने हो गए आपके पास अब ब्लॉक्स। 1 2 3। 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अच्छा, अब ये आप देखें कि इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही जो है वो सही परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज़ समझाने बताने बच्चों को बैठें तो आप ये बिल्कुल ये माइंड मत बनाएं कि मैंने पहली दफ़ा में ही मुझे रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, सम टाइम बच्चे क्या करते हैं, फ़र्स्ट टाइम में ही रिस्पांस कर देते हैं। ठीक है, सम टाइम बच्चे जो है थोड़ा टाइम लगाते हैं और सम टाइम बच्चे प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो भूल जाते हैं। भूल वो क्यों जाते हैं, क्योंकि जब गैप आ जाते हैं ना तो फिर बच्चे बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत पेशेंस के साथ आपने बच्चों को कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करें, आपने सबसे पहले पेशेंस रखना है और ये माइंड बिल्कुल नहीं बनाना कि मैंने इसको बताना है और इसने फ़ौरन से पिक कर लेना है और फ़ौरन मैंने इसको जो है समझ आ जाना है। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, बच्चे आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते नहीं करते। आप उनको प्रेशराइज़ भी नहीं करना आपने, हाँ आप उनको बताएं, समझाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ही वो प्रैक्टिस में आते हैं। ठीक है, अरमान 1 मोर, एक और करें। चलें एक और करते हैं। यहाँ पर हम एक और एडिशन करेंगे। ये आगे हमारे पास चौक, ये क्या लिखा है अरमान, 3 प्लस और ये कौन है, 2। चलें अब आप काउंट करके ब्लॉक्स रखें, कितने ब्लॉक्स रखेंगे यहाँ पे, 3 काउंट करके रखें, शाबाश। 1 2। अब नेक्स्ट 3 ब्लॉक्स रखेंगे, 1 2 3 और ये कौन है,
टू ब्लॉक्स रखे हैं अब आप यहाँ पे काउंट करके। 1 और ये 2। अब सारे काउंट करें कितने ब्लॉक्स हो गए आपके पास। 1 2 3 4 5। 3 + 2 = 5। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक की, नहीं काउंट किया। तो आपने बिल्कुल हाइपर नहीं होना कि अभी तो रिस्पॉन्स किया था, अब क्यों नहीं कर रहे आप, अब क्यों नहीं हो रहा। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने। ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ आपने चीज़ों को बच्चों को सिखाना होता है, बताना होता है, जब भी बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रेशर और बच्चों का मूड अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चों का मूड अच्छा होगा ना तो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और सीखते भी हैं। ठीक है, तो सम टाइम बच्चों के मूड पे भी डिपेंड करता है। मूड अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप बच्चों को छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आप उसको खेलने के लिए छोड़ दें, तो वो 10 मिनट बाद आके भी पढ़ लेगा। इस तरीके से भी होता है। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।